कुछ घंटे पहले ही इसरो ने कंफर्म किया कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया है और अब वो स्लीप मोड पर चला गया। इसरो ने कहा कि रोवर अब सुरक्षित रूप से पार्क यानी खड़ा किया गया है और निष्क्रिय यानी स्लीप मोड अवस्था में सेट किया गया है। एपीएक्स और LIBS पेलोड बंद है। इस पेलोड से आंकड़े लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 14 दिन तक प्रज्ञान और विक्रम से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। प्रार्थना कीजिए कि 22 सितंबर को जब फिर से चांद की सतह पर सूरज निकले तो अपने दोनों हीरो उठ खड़े हों। दरअसल चांद पर 14 दिन धूप और 14 दिन की रात होती है। जब वहां अंधेरा छा गया है तो उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। इससे पहले इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने बताया था कि रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं। रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। उसका सौर पैनल 22 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर अगले सूर्योदय के बाद काम करने की स्थिति में है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान का रिसीवर चालू रखा गया है। अपने कार्य के दूसरे चरण के लिए इसके सफलतापूर्वक फिर से उठने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हमेशा के लिए भारत के लूनार एम्बेसडर के रूप में वहीं रहेगा। प्रज्ञान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। चांद की सतह पर जहां विक्रम लैंडर उतरा था उस शिव शक्ति पॉइंट से प्रज्ञान तकरीबन 100 मीटर तक चल चुका है। दोनों पूरी तरह सुरक्षित और चार्ज हैं। अगर 22 सितंबर को सूर्योदय के बाद वे जागे तो इसरो का एक और असाइनमेंट पूरा करने के लिए तैयार होंगे। 23 अगस्त को चांद पर लैंडर के उतरने के बाद रोवर और प्रज्ञान की तस्वीरें भी आती रही हैं। कभी दोनों की दिलचस्प बातचीत देश को पता चलती, कभी रोवर प्रज्ञान बच्चों की तरह याहू स्टाइल में डांस करता दिखता। फिलहाल 14 दिन का लंबा इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सब अच्छा होगा, अपने दोनों दूत फिर जागेंगे। 12 दिन में अंधेरा कैसे हो गया? इस सवाल के जवाब में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वारमुथुवेल ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हम पहले के 2 और आखिरी के 2 दिनों को काउंट नहीं कर सकते। 22 अगस्त को लूनार डे शुरू हो गया था और हम दूसरे दिन के आखिरी में लैंड किए थे। सिस्टम को चालू रखने के लिए सूरज के एलिवेशन यानी सोलर एनर्जी मिलते रहने की ज़रूरत होती है। 6 डिग्री एलिवेशन एंगल की ज़रूरत होती है। जब सोलर पैनल काम करने की स्थिति में होंगे, इससे नीचे गया तो वह अंधेरा आ जाएगा। वही हुआ। 10 दिनों में 14,400 मिनट के दौरान प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। रास्ते में अड़चनें आई और उसे भी पार किया। यह भी जान लीजिए कि प्रज्ञान का ऑपरेशन पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है। जी हां, इसके लिए कमांड धरती से भेजा जाता है। इसने 4 मीटर व्यास वाले गड्ढे और 10 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे से खुद को बचाया था। अब भारत की नजरें 22 सितंबर की तारीख पर टिकी हैं। अगले यानी 14 दिन चांद पर अपने विक्रम और प्रज्ञान को बेहद ठंडे मौसम का सामना भी करना पड़ेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।